चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन की। अब क्या होगा यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन में, सपोज कोई फंक्शन है एक्स वाई और जेड तीनों के फॉर्म में, मतलब इसमें वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़े तो सबसे पहले जब आप जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जो लिमिट होगी एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन से लेके, या फिर आप कहें कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है, इसको मैं फंक्शन वन लिख देता हूं। वैसे ही एक और फंक्शन होगा जो कि x और y के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो जब आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट किसके फॉर्म में, x और y के फॉर्म में हो सकती हैं। फिर जब इसी फंक्शन को मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो फंक्शन में जो लिमिट हो सकती है वो x के रिस्पेक्ट में। और जब मैं कांस्टेंट मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट सिर्फ और सिर्फ x1 से x2 तक, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होगी। तो पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, एंड लास्ट x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। जब आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो लिमिट होगी वो x और y के फॉर्म में हो सकती है। जब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो लिमिट x के फॉर्म में हो सकती है, और जब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो लिमिट जो है कोई कांस्टेंट, कोई नंबर हो सकता है। तो 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट। जब आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है x और y को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप बाकी दो वेरिएबल्स को कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बचे हुए वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। हालांकि जैसे ही मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा फंक्शन को तो z एलिमिनेट हो जाएगा, जो फंक्शन बचेगा लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो x और y के ही फॉर्म में बचेगा। y के रिस्पेक्ट में जब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो वहां से लिमिट y की भी हट जाएगी, y वेरिएबल भी एलिमिनेट हो जाएगा। लिमिट पुट करने के बाद सिर्फ फंक्शन बचता है x के फॉर्म में, और जब x भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x के फॉर्म में भी जब इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में निकल के आएगा। ये क्या चीजें मैं बता रहा हूं, कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, ये सारी चीजें हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, जो मेरा फंक्शन है वो x y z तीनों के फॉर्म में है, और जो पहली लिमिट है वो x और y के फॉर्म में, मतलब ये z के लिए है, जो सिर्फ x के फॉर्म में वो y के लिए, जो कांस्टेंट है वो x के लिए हो जाएगी। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को, क्योंकि मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मैं इसे लिखूंगा e टू द पावर x प्लस वाई इंटू ई टू द पावर z, ऐसा लिखेंगे। मैंने क्या किया, e टू द पावर z को सेपरेट कर लिया। अब जानते हैं बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, तो मैंने सेपरेट किया। 0 से x प्लस वाई है लिमिट dz, फिर dy और dx बात की बात है, उनके लिए लिमिट 0 से x और 0 से a रहेगी। अब ये पूरा कांस्टेंट, क्योंकि आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका e टू द पावर x प्लस वाई आपका कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को हम टच नहीं करेंगे, पर e टू द पावर z का e टू द पावर z ही होगा। तो e टू द पावर x प्लस वाई फिलहाल मेरा कांस्टेंट है, e टू द पावर z का e टू द पावर z ही होगा। लिमिट क्या चलेगी, 0 से x प्लस वाई हो जाएगी, बाकी बची हुई लिमिट 0 से x, और जो बची हुई लिमिट है वो क्या है, 0 से x a है, ये है, और dy और dx अभी रहेगा साथ में। अपर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर x प्लस वाई तो था ही, फिर से x प्लस वाई आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, e टू द पावर x प्लस वाई तो है ही, लोअर लिमिट 0, ये आ गया मेरे पास। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं e टू द पावर x प्लस वाई, तो मतलब ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और माइनस e टू द पावर x प्लस वाई, सिर्फ इतना ही। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो चुका है फंक्शन, यहां पर भी लिमिट आप लगा सकते हैं, 0 से लेके यहां पर क्या था, 0 से लेके x था, यहां पर 0 से लेके a है लिमिट dy dx, यहां पर भी dy और dx, ये हो चुका है। लिमिट वही 0 से x 0 से a। अब क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मैं e टू द पावर y को सेपरेट करूंगा, तो मैं लिखूंगा e टू द पावर 2x अलग, e टू द पावर 2y अलग, e टू द पावर x अलग, और e टू द पावर y अलग। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, 0 से x लिमिट, 0 से a है लिमिट, और dy और dx। जब मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो e टू द पावर 2x को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे उस टाइम पे, e टू द पावर 2x एज इट इज,
e टू द पावर 2y का 2y ही होगा, 2y का डिफरेंशिएशन आएगा अपॉन में, माइनस e टू द पावर x एज इट इज, e टू द पावर y का e टू द पावर y ही होगा। लिमिट आपको क्या लगानी है, यहां 0 से लेके x लगानी है, ये हो चुका है। अच्छा, और अभी 0 से a है और dx ये बचा हुआ है। अपर लिमिट पुट करेंगे, जब आप y की जगह x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। यहां पर पुट करेंगे तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आप 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 0 बाय 2 माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 0, ये हो चुका है। अब बचा है मेरे पास 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके a तक लिमिट बची हुई है मेरे पास, और क्या बचा हुआ मेरे पास, dx बचा हुआ है। अब ये हो जाएगा कुल मिला के e टू द पावर 4x बाय 2 माइनस e टू द पावर 2x माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर 2x बाय 2 और माइनस हो जाएगा प्लस e टू द पावर x हो जाएगा। इतना हो गया मेरे पास। अभी बहुत काम बाकी है, अभी आपको 0 से a और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट। तो करेंगे तो e टू द पावर 4x का e टू द पावर 4x अपॉन में 4 आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, e टू द पावर 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस e टू द पावर 2x अपॉन में एक और 2 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और e टू द पावर x का e टू द पावर x। लिमिट हमारी क्या रहेगी, 0 से a, 0 से a। अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो अब देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर 4a बाय 8, e टू द पावर 2a बाय 2। इसके बाद क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस e टू द पावर 2a बाय 4 प्लस e टू द पावर a। जब मैं 0 पुट करूंगा तो किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 होता है, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ये हो गया 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 और प्लस 1। 0 पुट कर दिया तो बाकी तो कांस्टेंट है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। बस हम इन कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनका ही अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा। 8 1 है माइनस 4 है माइनस 2 है प्लस 8 है, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 2 प्लस 1 3 बाय 8। ये 3 बाय 8 कांस्टेंट जो है 3 बाय 8 आएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है e टू द पावर 4a बाय 4 2a बाय 2 2a बाय 4। आप चाहो तो e टू द पावर 2a को कॉमन ले सकते हो, हालांकि जरूरत है नहीं। e टू द पावर a और माइनस इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 3 बाय 8। ये हमारे इक्वेशन का क्या है, फाइनल आंसर। तो पहले जब आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे x और y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप x को कांस्टेंट, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते तो z एलिमिनेट हो गया, फंक्शन x और y के फॉर्म में बचता है। फिर x और y के फॉर्म में जो फंक्शन बचा उसमें y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ x के फॉर्म में ही बचेगा। ये देखिए सिर्फ x के फॉर्म में है, y और z दोनों एलिमिनेट हो गए। अब जब मैं x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर दूंगा, जो आंसर बचेंगे वो सिर्फ कांस्टेंट होंगे, यहां पर से x भी एलिमिनेट हो चुका है। तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए 0 से 1 लिमिट है, तो ये x की लिमिट है, ये y की है और ये z के लिए है। x y z आपका फंक्शन है dx dy dz। तो सबसे पहले मैं 0 से 1, 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं z का इंटीग्रेशन करूंगा तो सीधा सीधा z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, जहां पर x और y कांस्टेंट है तो उसको हम एज इट इज रखेंगे और लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी भी dx और dy बचा है, मैंने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। 0 से 1 लिमिट, 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट। जब आप पुट करेंगे z स्क्वायर में अपर लिमिट पुट करेंगे तो सीधा सीधा रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू वाई तो था ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आ गया अपॉन में 2 आ गया। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए एक्स वाई को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से 1 लिमिट, 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई
माइनस ऑफ वाई क्यूब इंटू एक्स, एक्स वाई क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई होते से ही, और अपॉन में आ जाएगा 2 dx dy। चलिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट लगेगी 0 से 1, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बाय 2, ये जो अपॉन वाला 2 मैं इसे बाहर लिख देता हूं, तो y के रिस्पेक्ट में y का हो गया वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब अगेन वाई स्क्वायर बाय 2, इसके बाद यहां पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई टू द पावर 4 बाय 4। ये हो चुका, लिमिट क्या है 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो चुका। अब एक 0 से 1 तक लिमिट बची हुई है और साथ में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा है, x के रिस्पेक्ट में बचा है। तो अब मैं इसे लिखूंगा 1/2 लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ एक्स क्यूब इंटू फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट की पावर 4 करेंगे तो स्क्वायर बचेगा अपॉन में 4। अब dx लगेगा साथ में, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं 0 से 1, ये हो जाएगा कितना, पूरे का जो एलसीएम है वो तो चलिए हम ले ही लेंगे, पहले x माइनस एक्स क्यूब बाय 2 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x टू द पावर 5, और इनके दोनों के अपॉन में मैंने कंबाइन 2 कर दिया क्योंकि इनका तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा, साइन भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर माइनस, यहां पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4 है dx 1/2 0 से 1। अब जब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब 2 बार है तो मैं उसे कंबाइन कर देता हूं, मैं उसे क्या लिख दूंगा, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब मैं उसे लिख दूंगा, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 5 होगा। अब माइनस ये हो जाएगा अपॉन में 2, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा कितना, x प्लस एक्स की पावर 5 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब होल अपॉन 4। चलिए अब आपको एलसीएम भी ले लेना है, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 4, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 4x क्यूब प्लस 2x की पावर 5, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब, और यहां पे 0 से 1 लिमिट 1/2 एंड dx इतना हो जाएगा। अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां पर एक्स क्यूब की 2 टर्म्स हैं, एक्स की पावर 5 की 2 टर्म्स है, और एक टर्म है जिसमें क्या है, डिग्री एक्स की पावर 1 है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, 4 भी मैंने बाहर ले लिया तो ये हो गया 1/8, लिमिट मेरी 0 से 1 ही है। पहले मैं एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 को कंबाइन करूंगा तो ये होगा एक्स की पावर 5, 2 है माइनस है, माइनस 4x क्यूब 2x क्यूब, तो बचेगा माइनस ऑफ 2x क्यूब, 2x है और माइनस x है तो क्या बचेगा, सिर्फ यहां पर प्लस x और dx, क्योंकि 4 को हम बाहर निकाल चुके हैं। आती है बारी इंटीग्रेशन करने की, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8 तो देखिए आपका रहेगा ही, x की पावर 5 का होगा x की पावर 6/6, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ x की पावर 4/4, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से 1। सिर्फ अपर लिमिट पुट करने की जरूरत है, लोअर लिमिट की आपको जरूरत नहीं है पुट करने की, तो देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/8 साथ साथ आ जाएगा यहाँ x में, जैसे आप 1 पुट करेंगे तो 1/6 माइनस 2/4 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 1/2। अब आपने 0 यहां पर पुट करने की जरूरत है ही नहीं आपको, कि किसी भी चीज में आप 0 पुट करेंगे x की जगह तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हुआ तो 1/8 इंटू 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 8 1/48, यही आपके क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। तो क्या क्या हमने किया, हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पहले z के रिस्पेक्ट में किया, उसकी लिमिट पुट करी, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, उसकी लिमिट पुट करी, तो पूरा का पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो गया, और फिर x में भी जब इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।